मुदिते मातु पद नायहु माथा मुदिते मातु पद नायहु माथा। कहो बेटा राम, क्या कहना चाहते हो? मैया, आपने सुना होगा कि इस अयोध्या में मेरा राज तिलक होने वाला है, लेकिन अब वह बात ही नहीं रही। माँ मंझली माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। आज आपके दर्शन करने के लिए आपके पास में आ गया हूँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें माँ। अब मैं वन के लिए प्रस्थान करने जा रहा हूँ। मैया है वन को जाना, मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। हो पूर्ण मनोरथ निज बन का दे दिया है, और राज पिताजी ने इस समय मुझे दंडक बन का। मैया है वन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। काम आए मिलने गले, चले हम वनवासो चले। तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ो चले। पंछी सूरज निकलेगा, पंछी पंछी गाएंगे, सब तुमको नजर आएंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में सजो लेना हमको, सपनों में सजा दे ना हमको। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। मैया है वन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। मैया है वन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए वनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले।
समय भगवान श्री राम बड़ी मां के कक्ष में पहुंचे और ये समाचार माता जानकी जी ने सुना। वो भी दौड़ती हुई अपनी सास यानी मां कौशल्या जी के पास में पहुंच गई। समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिरो बंदी बैठ सिर नाई। हे मैया, आज मैंने सुना है कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन जाना चाहते हैं, पर मैया एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इस बात को तो आप भली भांति जानती हो। इसलिए लाज छोड़कर आपके सामने विनय करके कुछ कह रही हूं, श्रवण करें मां। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, पर माताया क्या देती है, तो कहती हूँ जो कहना है, पर माताया क्या। मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए तो चुन के, पहला जो राज भरत का है, तो दूसरा वन गमन का उनके, पहला जो राज माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन ये लाई हूँ माता। वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ, 14 वर्षों के इस समय धर्म क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा, मुझको क्या अच्छा है माता, मैं वन जाऊं या यही रहूं, मैं वन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। मैं इसलिए मैया आप मुझे आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं अपने स्वामी की सेवा कर सकूं। बेटा राम, तुम ही सीता को समझाओ। जानकी, तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? वनवास तुम्हें तो किसी ने दिया नहीं, वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है, फिर तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? जो सुख तुम्हें इन महलों में मिल रहे वो मेरे साथ वन में नहीं मिलेंगे। मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो।
सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, वल जिनकी आत्माओं में है सुख दुख है। मैं कैसे ले जा सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, मझली माता ने कहा नहीं, मझली माता ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी संग में, मझली माता ने। इसलिए मैं तो केवल यही कहूंगा, ओ जनक की लली, ओ जनक की लली आज बन को चली, ओ जनक की लली आज बन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। आज बन को चली, ओ जनक की लली आज बन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। सकती हो फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो, ओ जनक की लली आज बन को चली, ओ जनक की लली आज बन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। जानकी तुम मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं? हे मेरे नाथ, हे करुणायतन, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, अब तो मुझे आपके बिन वह स्वर्ग लोक भी नरक के समान है। अतः मेरे स्वामी अब लात छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भगूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं, क्योंकि जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहा। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो फिर प्राण कहाँ। मैं आपके बिन कैसे जी पाऊंगी मेरे स्वामी। ये जो हमारा आपका बंधन है, आप उस बंधन को ना तोड़ें मेरे स्वामी, आप उस बंधन को ना तोड़ें।
एक हूँ अनेक में, नहीं जोड़ना हो, आ, ओ, प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, अब प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में, नहीं जोड़ना। और मेरे स्वामी हो मानो जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रखना अलग हो। ओ ज्ञान का दीप उनमें जल ना सके, भक्त की भाव ना जो बिलग हो, भाव ना जो बिलग हो। सन्मुख है जीव मुख, सन्मुख है जीव मुख, नहीं बोलना हो। और मेरे स्वामी हमारा जो बंधन है वो है कैसा? चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर चमन से, चंदा कब दूर गगन से, कब दूर बहार पवन से। ये बंधन तो प्रीत का बंधन है, जन्मों का संगम है। भक्तों के मन की हो तुम ये सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है देखूं तुम्हारी सूरत। और मेरे स्वामी जैसे एक मछली बिन पानी के जीवित नहीं रह सकती, सर्प बिना मणि के जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से मैं आपके बिन जीवित नहीं रह सकती। हो मीन जल के बिना एक पल ना रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। सूखे वन को हराए किस क्षण में किया तुमने तारी अहिल्या सी नारी, ओ अहिल्या सी नारी। भले ही मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ जाए, चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन पड़े छोड़ना।
के बाद भी अगर तुम नहीं मान रही हो तो तुम भी मेरे साथ में वन के लिए चलो। देखिए, राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी बन जाने से पहले अपने पिताजी के दरबार में गए, और जहां पर इतना अपार दुख है, जिस दुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता। भई बड़ भीर भूप दरबारा और बरन न जाई विषाद अपारा। यद्यपि महाराज दशरथ जी ने तो केवल राम जी के लिए कहा, अब साथ में सीता जी, भैया लक्ष्मण भी। अब तो महाराज की दशा और भी बुरी हो गई। विधि ना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के दुख हरने वाले अश्रु बहाते हैं। विधि ना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। सच वे उठाई राम पे हारे, कही प्रिय बचनो रम पग धारे। बेटा राम, जानकी, बेटा लक्ष्मण, ये क्या देख रहा हो? यह दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो जाती? हे विधाता राम, ये बन जाने की बात तो एक की थी, दो और से धारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहे है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। आंखों यह दृश्य देखने से पहले ही अंधी हो जाओ। प्राणों, तुम इनके संग चलो, इनके संबंधी हो जाओ। राम, तुम घर का प्यार त्यागते हो तो मैं यह संसार त्याग दूंगा, और तुम छोड़ो रहे यह अवधपुरी, तो मैं ये संसार त्याग दूंगा। जानकी, जानकी जान
से प्यारी है। लक्ष्मण लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। बेटा जब तुम ही बन को जाते हो तो यह राज भवन शमशान मुझे। जानकी तुम ना जाओ बेटा। सीयस कुछ बसे उतर न देगी, सो सुन तमक उठी के बेटा राम, जितने क्षण तुम यहाँ रुकोगी इनका संताप न जाएगा। वन जाओगे जब तक नहीं, इनका पश्चाताप न जाएगा। इसलिए ये वस्त्र आभूषण, ये क्रीट और कुंडल। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। क्रीट और कुंडल, ये वस्त्र आभूषण मुझे दे दो और मुनियों का वेश धारण करके वन के लिए प्रस्थान कर जाओ। मैया, ये वस्त्र और आभूषण तुमने अपने हाथों से हमें पहनाए हुए थे। आज तुम ही इन वस्त्रों को मांग रही हो। यह तो वस्त्र और आभूषण तुमने मांगे हैं। अगर तुम हमारे प्राणों को भी मांग देती तो हम तुम्हें अपने प्राण भी दे देते माँ। अब मैं तपस्वी का भेष बना करके ही वन के लिए जाऊंगा। मैं चला अयोध्या छोड़ कर, मैं चला अयोध्या छोड़ कर वनवास के लिए। तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। मैं चला अयोध्या छोड़कर, मैं चला अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए। तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। तेरी आज्ञा पालन कर रहा सत्य धर्म के लिए। हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करेगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है। ये जीवन की खुशियाँ मिल जाए भी तो क्या, करने के लिए ऐसा कोई और न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। सुबह